सभी मनुष्य का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर क्या धनवान को प्राप्त हो सकता है? क्योंकि यह देखने में आया है कि दुर्योधन को छोड़ करके कृष्ण भगवान विदुर के पास में गए थे। भगवान के लिए धन कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या वह बलवान को प्राप्त होता है? निर्बल के बलराम, भगवान तो निर्बल को प्राप्त होते हैं, बलवान को कहाँ प्राप्त हो रहे हैं? क्या वह ज्ञानवान को प्राप्त होता है? तो बहुत सारे निरक्षर भी थे जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, तो क्या वो कुलवान को प्राप्त होता है? तो कबीरदास जी, रेदास जी, सदना कसाई, गणिका, ये सब कौन से कुलीन थे? इन्हें भी भगवान प्राप्त हुए। तो भगवान न तो धन बल से मिलता है, न बाहुबल से मिलता है, न ज्ञान से मिलता है, न कुल से मिलता है। वह तो भाव से मिलता है और निश्चल प्रेम से मिलता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। सिर्फ प्रेम से ही प्रभु प्राप्त होते हैं। निर्मल मन जन सो मई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तन की पवित्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मन की पवित्रता होना बहुत ही आवश्यक है। वात्सल्य भक्ति का उदाहरण कर्माबाई ने जो दिया। जाट समाज में दो ही भक्त हुए, एक तो धन्ना जाट हुए, दूसरी कर्माबाई हुई। जाट परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता बाल गोपाल के भक्त थे। एक बार उन्हें बाहर गांव कहीं जाना था, तो कर्मा छोटी थी, उससे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने बाल गोपाल को भोग लगाना, कि ऐसा नहीं कि वो भूखे रह जाए। सुबह में वो उठी और न तो उसने स्नान किया, न मुंह धोया, न कुछ नहीं किया, और खिचड़ी बनाने लग गई। खिचड़ी बना के वो यही सी चिंता में थी कि ऐसा नहीं हो बाल गोपाल को भूख लग गई हो, वो भूख से व्याकुल हो रहे हो, तो जल्दी जल्दी उसने खिचड़ी बनाई, भगवान के सामने रखी है। भगवान की मूर्ति क्या भोग लगाती है क्या? पर उसके भाव सच्चे थे। तो उसने कहा आप जब तक नहीं भोजन करोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। तो भगवान ने उसके सच्चे भाव देखे। 7-8 साल के बालक बन करके आए और वो खिचड़ी खा ली। इस प्रकार से वो रोज़ उनके हाथ से बनाती थी, सुबह सुबह बिना नहाए धोए खिचड़ी, और वो खाते थे। तो एक बार एक संत ने देख लिया और कर्माबाई से कहा कि देखो तुम पवित्रता का कोई ध्यान नहीं रखती हो, हमेशा भगवान के भोग लगाया जाता। तो उसकी ये शास्त्रोक्त विधि है कि पहले स्नान करना चाहिए, तन को शुद्ध करना चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, चौका बर्तन लगा करना चाहिए, उसके बाद में बाल भोग बनाना चाहिए, फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो उसने कहा कि चलो मेरे से गलती हो रही होगी, तो वो दूसरे दिन यही काम करती है। परंतु इतना करने में क्या कि खिचड़ी बनने में देर हो जाती है, तो भगवान भूख से व्याकुल हो जाते हैं, वे स्वयं आ जाते हैं और कहते हैं कि खिचड़ी आज देर से क्यों बनी, मेरे को भूख लग रही है। तो उन्होंने जैसे तैसे इधर भोग लगाया और उधर जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोग लग गए। और भोग लगाने के लिए भगवान का जब पर्दा पुजारी ने खोला तो देखा था क्या है कि भगवान जगन्नाथ का मुंह पूरा खिचड़ी से लपेटा हुआ है। और उन्होंने कहा हे भगवान, हमने तो अभी आपको भोग लगाया, तो ये खिचड़ी तो इसमें है ही नहीं, है कहाँ से आई? तो फिर पुजारी को भगवान ने बताया कि निश्चल वात्सल्य प्रेम से कर्मा मेरे लिए रोज़ खिचड़ी बनाती है और मैं उसका भोजन करता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब आडंबर पसंद नहीं है, मुझे तो प्रेम पसंद है। निर्मल मन से जो वात्सल्य भाव से मेरी सेवा करता है, मैं उसी पर प्रसन्न रहता हूँ, उसी का भोजन ग्रहण करता हूँ, उसी का भोग स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से आज भी ये प्रथा है कि भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले भोग कर्मा की खिचड़ी का लगाया जाता है, उसके बाद में सभी प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तो ये कर्मा ने अपने भक्ति भाव से अपने आप को अमर कर दिया। और जहाँ भी खिचड़ी का नाम आता है, हमें कर्मा का नाम भी याद आ जाता है कि खिचड़ी तो जो कर्मा ने बनाई थी और भगवान को खिलाई थी, वो खिचड़ी हमें भी खाने को मिले, ताकि हमारा भी जीवन धन्य हो जाए।